नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जो डबल विन हुआ है, वैसे तो मैं कल ही ये वीडियो अपलोड करने वाला था जो कि ओवरऑल बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट थी। बट उसके बाद कल जो है एक ज़बरदस्त हमारे बंगाली भाई ने जो बांग्लादेशियों की रोस्ट की है, क्योंकि बांग्लादेश में ओवरऑल मीडिया नहीं, लेकिन ओवरऑल मीडिया तो चलो एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग करता है और किसी हद तक लगता है कि इंडिया के लिए अच्छा बोल रहे हैं। बट एक्चुअल जो बांग्लादेश के लोगों का जो सेंटिमेंट है, बांग्लादेश के लोगों की जो आस थी कि इंडिया किसी तरीके से किसी ना किसी तरीके से हार जाएगा, दोनों ही केसेस में मेल टीम जो ऑस्ट्रेलिया में है और फीमेल टीम जो वर्ल्ड कप खेल रही थी, तो उसको लेके क्या क्या कयास लगा रहे थे, बेसिकली क्या क्या वो आस लगा के बैठे हुए थे उसके पहले दिन, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और फिर जब इंडिया जीता उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है वो देख के आपको काफ़ी हंसी आएगी, काफ़ी मज़ा आएगा जो है। तो ये वीडियो में आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा देख के। और क्या ओवरऑल बांग्लादेश के लोग जो है इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से इंडिया की हार की मिन्नतें मांगते हैं, वो देख के आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। अगर भारत के खिलाफ हमें किसी केले के पेड़ को भी सपोर्ट करना पड़े तो हम उसी केले के पेड़ के सपोर्टर बनेंगे, लेकिन भारत के सपोर्टर नहीं बनेंगे। आगे हार लो। पहले ऑस्ट्रेलिया हारी, फिर साउथ अफ्रीका हारी। इनका सपोर्ट करना मतलब टीम का सर्वनाश। ये सुयोरो का बच्चे नीदरलैंड जैसी टीम से हार गए। हम आशा लेकर देश से आते हैं। मैं खुश होऊंगा अगर भारत की दोनों टीमें हार जाएं। सबसे ज्यादा खुश होऊंगा अगर भारत की महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका से हार जाए। ईद के जैसे खुश हो जाऊंगा। ईद के जैसे खुश होऊंगा। इनके पीछे एक ही दिन में 2 बार लात पड़ी, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराकर, फिर दक्षिण अफ्रीका को हराकर। मतलब वे कुछ दिनों के लिए बिस्तर हिलाना भूल जाएंगे। Of the ICC President Jay Shah, it is the women in blue. Very first ICC Women's Cricket World Cup trophy. मुझे इंडिया पर्सनली अच्छा नहीं लगता। इंडिया का खेल अच्छा लगता है। इंडिया हार जाए तो अच्छा लगता है। अफ्रीका के घर कोई कप नहीं गया है। हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका चैंपियन बने। साउथ अफ्रीका को एक कप की जरूरत थी। हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका चैंपियन बने। वाह, इसे ही कहते हैं देशभक्ति। साउथ अफ्रीका को एक कप की जरूरत थी। खाएगा यहाँ, पढ़ेगा यहाँ, रहेगा यहाँ, और बाप बनाकर बैठा है साउथ अफ्रीका को। बाप बनिए बसे आछे। अवश्य साउथ अफ्रीका। आपने साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश जे टीम के बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जिस टीम का समर्थन किया था वह हार गई। बांग्लादेश आज पर्यंत उन्हें तो ये भी नहीं पता कि बांग्लादेश ने आज तक कौन सी आईसीसी ट्रॉफी जीती है। उन्हें ये भी नहीं पता कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जाकर कितनी सीरीज जीती है। लेकिन वे अपने बाप बदलने में कामयाब रहे हैं। कभी दक्षिण अफ्रीका, कभी न्यूजीलैंड और कभी ऑस्ट्रेलिया। पड़ोसी देश होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपकी माताओं को तब कोई असुविधा नहीं होती जब आप इतनी बार अपने बाप बदलते हैं, या फिर खुशी का झरना बहने लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी का झरना बह रहा है। पूरे 50 ओवर खेले भारत। पूरे 50 ओवर खेलकर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को 299 रन का लक्ष्य दिया है। क्या दक्षिण अफ्रीका की टीम 299 रन बनाकर जीत पाएगी? क्या लगता है आपको? सब लोग दुआ करें दक्षिण अफ्रीका के लिए, ताकि वे भारत की धरती पर भारत की महिला टीम को हराकर वनडे वर्ल्ड कप लेकर दक्षिण अफ्रीका जा सकें। तुम्हारी दुआएं बेकार हैं। हमारी बेटियों तुम लोगों को अब चूना लगाकर चला गया। अब से भारत तुम्हारी ऑफिशियल मदर है। यही सच्चाई है। सिर्फ इन लड़कियों की नहीं है,
ये जीत कई दशकों की, कई बरसों की तपस्या की है, मेहनत की है, मशक्कत की है, उन सपनों की है। ये जीत हर उस लड़की की है जिसको सपने लेने से रोका गया था, जिसको आगे जाने से टोका गया था। टीम इंडिया को लॉलीपॉप खिलाओ, लॉलीपॉप। आज विश्व कप का फाइनल मैच है, महिला विश्व कप का फाइनल मैच। दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। आज दक्षिण अफ्रीका को भारत को 100% लॉलीपॉप खिलाना होगा। आज भारत दक्षिण अफ्रीका से हार जाएगा। तू यही लॉलीपॉप तुम इस लॉलीपॉप को अभी अपने पीछे छिपा लो, बहुत खुश हो जाओगे। तो पाबी इसके साउथ अफ्रीका जोतोटा आज दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा दुखद बात यह है कि बांग्लादेश में कुछ लोग हमेशा नए बाप की तलाश में रहते हैं। उन्हें ईद मुबारक। ईद मुबारक। गेंद ऊपर गई है और पीछे फील्डर है अमनजोत, 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 वेल डन। 2-3 बार जगह जरूर किया है लेकिन अंत में पकड़ लिया है। बांग्लादेश में अगर आपको ईद के बिना ईद की खुशी लगती है तो आप सोचेंगे कि भारत किसी न किसी जगह जरूर बांस खाया है। यानी भारतीय क्रिकेट टीम के लड़के ऑस्ट्रेलिया के पास बांस खाया है और भारतीय लड़कियां इंग्लैंड के पास बांस खाई। कैसे? छोटोबेलाय আমার দাদা जब मैं बच्चा था मेरे दादाजी कहा करते थे कि दुनिया में कई तरह की चुटियां हैं, কিন্তু लेकिन मुझे नहीं पता था कि चुटियां कैसी दिखती हैं। लेकिन आज बांग्लादेश को देखकर मेरा वह सपना सच हो गया है। হয়েছে পাশের দেশ মানে ভারত जो मतलब अगर भारत किसी से हार जाए तो बांग्लादेश उसे धार्मिक त्योहार की तरह मनाता है, लेकिन बांग्लादेश किससे जीत रहा है या किससे हार रहा है उस बात की भारतवासियों को कोई परवाह नहीं होती। মাথায় ব্যথা থাকে না। कमी समझे नहीं, कमी की मजबूरी में। नारी विश्व महिला विश्व कप से बांग्लादेश ने अब तक का सबसे बड़ा प्राइज मनी हासिल किया है, लगभग 6 करोड़ रुपए। वे लगभग 6 करोड़ रुपए पहले ही पा चुके हैं, जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं पाया था। ভালোই তো হয়েছে এইবার লুঙ্গি अच्छा है, इस बार लुंगी के साथ जांघिया भी खरीद सकते हैं। लुंगी पहनकर कब तक क्रिकेट खेलोगे? अगर गेंद लुंगी के अंदर चली गई तो दोनों बॉल ही शॉर्ट हो जाएंगी। বলো শর্ট হয়ে যাবে। এরা আবার ये लोग भारत को लेकर ट्रोल भी करते हैं और खुद विश्व कप जीतने के सपने भी देखते हैं। मैं अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहा हूँ, पब्लिक की वजह से मुंह खराब भी नहीं कर पा रहा हूँ। বাংলাদেশ बांग्लादेश सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मजबूत है, असलियत में हर मामले में तस्वीर कुछ और ही है। অন্য কিছু। दोस्तों, यहाँ हर देश का झंडा लगा है, लेकिन हमारे बांग्लादेश का झंडा क्यों नहीं है? चलो एक बार अच्छी तरह देख लेते हैं, ढूंढ कर देखते हैं कि है या नहीं। আসলে বাংলাদেশ असल में बांग्लादेश तो बहुत ही बड़ा देश है ना भाई, इसीलिए उस देश के झंडे के साथ हमारा झंडा बिल्कुल मेल नहीं खाता, इसीलिए वहाँ रखा नहीं गया। তাই ওখানে রাখা হয়নি। আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় ভারত কি अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किसके सामने रुक जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? मेरी नजर में भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सामने रुकता है, चाहे वो महिला टीम हो या पुरुष टीम। देखिए, महिला विश्व कप में भारत ने 330 रन बनाए, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं पाया। इसलिए ही कहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के सामने अटक जाता है भारत। यही हकीकत है। এই বাস্তব নারী আর औरतें पैसों में फंसी हैं, मर्द गड्ढों में फंसे हैं और बांग्लादेश वेस्ट इंडीज में फंसा है, यही हकीकत है। তাই বাস্তব। कौन कहां अटकता है ये तो नहीं पता, लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया बार बार ऑस्ट्रेलिया के सामने अटक जाता है। साला हनुमान मुखा। এই যে বর্তমান ইন্ডিয়া देखिए, यह जो वर्तमान इंडिया है इसे केवल ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ही हरा सकते हैं, क्योंकि इस समय एशिया में उन्हें हराने जैसी कोई टीम मौजूद नहीं है। पर जो एकमात्र टीमें इस इंडिया को हरा सकती हैं वे हैं या तो न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, और यह इंडिया किसी तरह बार बार ऑस्ट्रेलिया से ही हार जाता है। কিভাবে যেন হেরে যায়। ইন্ডিয়া না হয় इंडिया भले ही ऑस्ट्रेलिया के सामने हार जाए, पर बांग्लादेश तो हर किसी के सामने हार जाता है। जो भी आता है लुंगी उठाकर पीछे मार देते हैं, और वो भी संदर तेल से। ঠান্ডার তেল দিয়ে। मेरा संदर तेल 100% शुद्ध है और मैं सऊदी के काफिल यूनुस से सीधे जीवित संदर लाती हूँ और उससे तेल बनाती हूँ। किसी भी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को चूतिया बनाना सबसे आसान होता है। जैसे आज ही महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की लड़कियों को भारत के हाथों 52 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यह एक जीतने लायक मैच था। उन्हें 30 ओवर में 178 रनों की जरूरत थी। उस मैच में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, रनर अप बनी साउथ अफ्रीका और सबसे ज्यादा जल रहा है बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 20 ओवर खेलकर 6 विकेट पर 187 रन का लक्ष्य दिया है भारत को। अब देखते हैं भारत क्या करता है, लेकिन मुझे लगता है कि
ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थोड़ी अच्छी गेंदबाजी कर दें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से मैच जीत सकता है। পৃথিবীর একমাত্র दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है बांग्लादेश जिसके पास भारत को हराने की कोई ताकत नहीं है। इसीलिए वे दूसरे देशों को अपना बाप बना लेते हैं ताकि उनकी मदद से भारत को हराया जा सके। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी पाकिस्तान, कभी साउथ अफ्रीका। नारीদের বিশ্বকাপ महिला विश्व कप के फाइनल से पहले अफ्रीका की महिला टीम की कप्तान लॉरा उल्वर्ट क्या कहा? एक बार फिर से बोल। लॉरा उल्वर्ट ने लॉरा उल्वर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे 100% यह मैच जीतेंगी और भारत की धरती पर भारत के उत्साही समर्थकों को पूरी तरह शांत कर देंगी। করে দিয়েছে রে, করে দিয়েছে। दक्षिण अफ्रीका को चुप करा दिया है रे, चुप करा दिया है, चुप करा दिया है। और पड़ोसी देश आंसू बहा रहा है। দেশ আজকে বাংলাদেশের মন आज बांग्लादेश का मन बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका हार गया है। তাই দয়া করে एक तो कृपया करके आप लोग कुछ महीनों तक बांग्लादेश मत जाइए क्योंकि वहाँ अभी शोक दिवस मनाया जा रहा है। পালন করা হচ্ছে। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहिएगा। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। অনেক ধন্যবাদ। सबसे पहले शेफा नसरीन ने लिखा है कि क्या शानदार खेली उन्होंने, बहुत बहुत बधाई। उसके बाद राहुल बिस्वास ने लिखा है कि इस ट्रॉफी को मोहसिन नकवी चुराकर भाग नहीं पाएगा। उसके बाद सुमंत सरकार ने लिखा है कि आज 140 करोड़ भारतीयों की नींद बहुत अच्छी होगी, एक ही दिन में 2 शानदार जीत। उसके बाद क्रिक उत्पल ने लिखा है कि नारी शक्ति की जीत हुई है, मां की जीत हुई है। उसके बाद अब्बू नासर ने लिखा है कि सेमीफाइनल में ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कप अपने हाथ में ले लिया था। सेमीफाइनल मैच भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में दर्ज रहेगा। ये कई क्रिकेटरों के लिए प्रेरणादायक बनकर रहेगा। फाइनल भी एक असली फाइनल की तरह था। बैट और बॉल दोनों में शानदार प्रदर्शन। बधाई हो भारत। उसके बाद प्रभात चंद्र दास ने लिखा है कि आपको बुरा नहीं लगा ना? जली ना, तेरी भी जली ना। भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, ध्यान में रखिए, इंडिया ग्रेट है। उसके बाद प्रणब मिश्रा ने लिखा है कि पाकिस्तान महिला टीम ट्रॉफी जीत सकती थी अगर उन्होंने बाबर आजम को टीम में शामिल किया होता। बांग्लादेश महिला टीम ट्रॉफी जीत सकती थी अगर उन्होंने जाकिर अली को टीम में शामिल किया होता। कैसा लगा मेरा मजाक? उसके बाद फटिक मंडल ने लिखा है कि बांग्लादेश के कुछ मूर्खों को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के पुरुष और महिला क्रिकेट की ताकत को मानती है। उसके बाद तमाल दास ने लिखा है कि जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल देखा, कम से कम आखिरी 1 घंटा भी देखा हो, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे और आज फाइनल के बाद सिर्फ खुशी, आनंद और गर्व है। उसके बाद शेफा नसरीन ने लिखा है कि भाई बहुत शौक है कि एक दिन हम भी अपनी टीम को लेकर ऐसे गर्व से पोस्ट करेंगे। क्या पता इस जिंदगी में ये सपना पूरा होगा भी या नहीं। बस इंतजार और आह भरते रहने का दायरा ही बढ़ता जा रहा है। उसके बाद लोन रेंजर ने लिखा है कि सभी बड़ी टीमें कप की तलाश में हैं और कांगलू वाले केवल बहाने और पिता माता की तलाश में हैं। उसके बाद जिम बाबर ने लिखा है कि बांग्लादेश की महिला टीम भी विश्व कप जीतेगी, लेकिन उसे जर्सी की बजाय बुर्का पहनकर खेलना होगा। उसके बाद देबाशीष मित्रा ने लिखा है कि बांग्लादेश में एक और राष्ट्रीय शोक दिवस। उसके बाद चुंगचिंग ने लिखा है कि जय हिंदू, पावर ऑफ भारतीय हिंदू नारी। उसके बाद सिनेमा रिएक्शन मिक्स ने लिखा है कि पड़ोसी देश से टीवी तोड़ने की आवाज आ रही है। उसके बाद कृष्ण कथा ने लिखा है कि पुरुष टीम में एक शर्मा और एक वर्मा और महिला टीम में भी एक शर्मा और एक वर्मा ने क्रिकेट दुनिया को चौंका दिया। उसके बाद मिहिर कांति मिश्रा ने लिखा है कि रो तो दक्षिण अफ्रीका नहीं रहा, लगता है जैसे बांग्लादेश रो रहा है। उसके बाद अरिजीत चक्रवर्ती ने लिखा है कि जो लोग मैच हारने पर भारतीयों को गाली देते थे वे आज कहां हैं। उसके बाद संजय घरामी ने लिखा है कि लुंगी ब्रिगेड की रोनी बंद ही नहीं हो रही है। उसके बाद शाश्वत गुप्ता ने लिखा है कि बहुत बुरा लग रहा है ना रे। उसके बाद हबीब तनवीर ने लिखा है कि भारत की जीत का दुख पाकर बांग्लादेश 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उसके बाद साडक साडक ने लिखा है कि बांग्लादेश की पुरुष टीम के साथ भारत की महिला टीम की एक सीरीज का आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद लतीफुर रहमान ने लिखा है कि शैफाली वर्मा का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था, मौका देने के लिए धन्यवाद। उसके बाद मोहम्मद मुस्तफिजुर जॉय ने लिखा है कि दिस विक्ट्री इज मोर देन अ ट्रॉफी, इट्स अ स्टेटमेंट दैट वीमेन कैन अचीव एनीथिंग, टू मच लव्स फ्रॉम बांग्लादेश। उसके बाद लतीफुर रहमान ने लिखा है
कि शेफाली वर्मा बहुत बड़े स्तर की खिलाड़ी हैं। उसके बाद विकास रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जरा आईने में देखो, खेल सिर्फ बैट बॉल का नहीं, ये दिमाग का भी खेल है। भारत की पुरुष टीम तो दूर की बात है, उनकी महिला टीम ही ऐसा खेलती है कि देखकर लगता है ये क्रिकेट नहीं जादू करती है। बांग्लादेश के खिलाड़ी अभी भी सोचते हैं आज थोड़ा भाग्य अच्छा रहा तो जीत जाएंगे, और भारत की लड़कियां सोचती हैं आज कितने रनों से जीतेंगे। सीखो भाई खेल कैसे खेलते हैं। भारत की महिला टीम मुफ्त में क्लास ले रही है। उसके बाद पार्थ ने लिखा है कि अगर बांग्लादेश होता तो 100 रन पर ही ऑल आउट हो जाता। उसके बाद उभांकर ने लिखा है कि आईसीसी नकली, बीसीसीआई नकली, बांग्लादेश विन कप। उसके बाद मोहम्मद सलीम ने लिखा है कि पश्चिम पाकिस्तान और वर्तमान पूर्व पाकिस्तान में अभी खामोश रोना चल रहा है। उसके बाद बिस्वजीत मित्रा ने लिखा है कि सेमीफाइनल भी फाइनल की तरह कड़ा मैच था। दोस्तों, ये थे आज के वीडियो के कमेंट्स। अब चलिए हम मेन स्ट्रीम चैनलों पर भारत दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप फाइनल मैच को लेकर बनाई गई कुछ वीडियो देख लेते हैं। इतिहास एभाबेई तैरी हय इतिहास। इतिहास ऐसे ही बनता है इतिहास। ऐसे ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अमृता के प्याले से एक घूंट लिया। ऐसे ही 1983 इतने वर्षों बाद लौट आता है 2025 के इस साल में। सेदिनेर कपिल्स डेविल्स उस दिन के कपिल्स डेविल्स जैसे आज फिर अवतार लेते हैं हरमनप्रीत एंजल्स बनकर। एंजल्स हिसाबे सेदिनेर मोहिंदर अमरनाथ उस दिन के मोहिंदर अमरनाथ आज बन जाती हैं शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा। उस दिन के श्रीकांत, बलविंदर सिंह संधू, मदन लाल, रॉजर बिन्नी बन जाते हैं आज की स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिग्स, श्रीचरणी मंदाना, जेमिमा रॉड्रिगेज, श्रीचरणी। भारत पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतता है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 1983 में पुरुषों का विश्व कप जीता था। 83 साले कपिल देवेर ओई भारत 83 में कपिल देव की उस भारत की विश्व कप जीत ने भारतीय क्रिकेट को दुनिया के मानचित्र पर एक अलग जगह दिला दी थी। आधुनिक भारत के पुरुष क्रिकेट के जिस डोमिनेंस को हम आज देखते हैं उसकी नींव वहीं रखी गई थी। और आज 2025 में आकर हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी में भारत की महिला टीम ने जब वनडे वर्ल्ड कप जीता तब ऐसा लगा मानो 42 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भारत आज के इस फाइनल में, इस सांस रोक देने वाले फाइनल में जब आप सिर्फ स्टेटिस्टिक्स में देखेंगे कि भारत 52 रनों से जीता, तब आप असल तनाव महसूस नहीं कर पाएंगे कि किस तरह की रोमांचक जंग के बाद यह जीत आई है। क्योंकि मैदान में उनका मुकाबला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से नहीं था, उनका मुकाबला था उम्मीदों से, अपेक्षाओं से। एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा, पूरे देश की उम्मीदों का भार कंधों पर लेकर जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत में जीत हासिल की, वह आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी यह शिरोपा विजय का किस्सा सुनाया जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी हरमनप्रीत कौर की इस टीम की यह शिरोपा विजय अगली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। निस्संदेह कर नहीं सकी लॉरा वुलवर्ट। सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी लाजवाब शतक जुड़ने के बावजूद वह दक्षिण अफ्रीका को चैंपियन नहीं बना सकी और नतीजा पहली बार महिला विश्व कप जीत लिया हरमनप्रीत कौर की भारत ने। शतकोटि लोगों के इस देश में तीसरी कोशिश में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वर्ल्ड कप चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। इस बार महिला विश्व कप में दोनों टीमों के सामने पहली बार इतिहास रचने का मौका था। भारत जहां इस प्रतियोगिता में तीसरी बार फाइनल में पहुंचा था, वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए यह पहला फाइनल था और विश्व कप की वह प्रेस्टिजियस ट्रॉफी नवी मुंबई के स्टेडियम में लेकर आए स्वयं लेजेंड महान बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर। रेन इंटरप्टेड फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवर्ट ने, लेकिन बल्लेबाजी करने उतरी भारत की दो ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना। सिर्फ 39 गेंद में ही इन दोनों ने 51 रन लेकर भारत को दमदार शुरुआत दिला दी। माइंड ब्लोइंग बाउंड्री लगाने के साथ दौड़कर रन चुराते हुए शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना भारत को मैच में आगे रखती रहीं। 10 ओवर के अंत में स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर था 64 रन। बोला जाए तो कहा जा सकता है कि टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के इन दो ओपनर्स ने प्रोटियाज गेंदबाजों पर बल्ले से पूरी तरह डोमिनेशन जमाते हुए रन की रफ्तार बनाए रखी। रन रेट अच्छा बनाए रखते हुए सिर्फ 104 गेंद में ही उन्होंने स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही आया बड़ा झटका। ट्रायन की गेंद पर स्मृति मंदाना पर्सनल 45 रन बनाकर आउट हो गई। हालांकि इससे पहले वह एक महिला विश्व कप स्पेसिफिक साल में भारतीय बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक 434 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी। इसके साथ ही फाइनल में शेफाली वर्मा के साथ ओपनिंग साझेदारी में स्मृति मंदाना ने 104 रनों की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी कर ली।
जो भारत के क्रिकेट इतिहास में महिला वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी है। विश्व कप के फाइनल जैसा इतना बड़ा और महत्वपूर्ण मंच, और वहाँ जिस नाम सबसे जोर से गूंजता है वह है शेफाली वर्मा। लेकिन सोचिए, वह तो इस विश्व कप की स्क्वाड में भी नहीं थी, यहाँ तक कि रिजर्व स्क्वाड में भी उनका नाम नहीं था। दूर दूर तक उनका इस विश्व कप से कोई रिश्ता बनता नहीं दिख रहा था। उनकी जगह भारत ने प्रतिका रावल को चुना था, और प्रतिका रावल ने इस टूर्नामेंट में एक शानदार सेंचुरी भी लगाई, जिससे उन्होंने अपनी जगह साबित कर दी थी। लेकिन फिर बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल होकर मैदान छोड़ने के बाद वह सेमीफाइनल और फाइनल खेलने की स्थिति में नहीं रही, और ठीक उसी समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिजर्व में दर्ज नामों की सूची पर नजर दौड़ाई, और रावल की जगह एक ही चेहरा उनकी याद में उभरा, शेफाली वर्मा। उन्हें फिर से बुलाया गया, उन्हीं पर भरोसा किया गया। মনে পড়ে শেফালির কথাই, क्योंकि टीम सेलेक्टर्स जानते थे शेफाली के उस एक्स फैक्टर के बारे में। शेफाली काफी समय से वनडे क्रिकेट का हिस्सा नहीं थी, यहाँ तक कि इस वर्ल्ड कप के दौरान भी वह लोकल क्रिकेट में T20 फॉर्मेट खेल रही थी। वहीं से उन्हें बुलाया गया और भेज दिया गया विश्व कप के सेमीफाइनल जैसी इम्पोर्टेंट मैच में। हालांकि उस मैच में वह अपनी पारी बड़ी नहीं कर पाई, 2 चौके लगाने के बाद आउट हो गईं। लेकिन असली काम, असली जिम्मेदारी तो उनके हिस्से में थी इस फाइनल के मंच पर। और देखिए उन्होंने वह काम कितना शानदार तरीके से किया। शेफाली की वनडे क्रिकेट की एवरेज है सिर्फ 22, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में देखें तो उनकी बैटिंग एवरेज 22 रन की। लेकिन यही तो है उनका एक्स फैक्टर, वह किसी भी पल आग बनकर भड़क सकती हैं, चमक सकती हैं। यही वजह थी कि अल्टीमेटली भारत ने उन्हें फाइनल जैसे बड़े मंच पर मौका दिया। और देखिए कितना जबरदस्त दबाव था। पूरी दुनिया, पूरा मीडिया, पूरे टूर्नामेंट भर सवाल उठा रहा था, क्यों प्रतिका रावल को लिया गया, क्यों शेफाली वर्मा को नहीं। और आज उसी एक मंच पर खड़े होकर उन्होंने उस हर सवाल का जवाब दे दिया। बैटिंग में खेली 87 रनों की शानदार पारी भले ही अनफॉर्चुनेटली शतक से चूक गई, लेकिन टीम के योगदान में सबसे बड़ा नाम वही रहा, शेफाली वर्मा का। और वह केवल बल्ले से ही नहीं रुकी, गेंद से भी कमाल कर दिखाया। जब भारत को सबसे जरूरी विकेट चाहिए थे, ठीक उसी समय उन्होंने लगातार 2 ओवर में 2 इम्पोर्टेंट विकेट निकाल लिए। दक्षिण अफ्रीका को तोड़ देने वाला मोड़ उन्होंने ही बनाया, क्योंकि उस वक्त तक दक्षिण अफ्रीका मैच में पूरी तरह बना हुआ था और शेफाली ने ही खेल बदल दिया।